हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट -2y² प्लस हाफ y -3 फ्रॉम 7y² -2y प्लस 10। तो ये जो है उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ये सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि सब्सट्रैक्ट है। तो सब्सट्रैक्शन जब भी होता है, माइनस साइन जब भी आता है, सारी साइंस चेंज होती है और उसका रूल्स आपको पता है थोड़े से अलग होते हैं। प्लस होता है तो सारे साइंस सेम रहते हैं, प्लस 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 होता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस होता है। तो प्लस की साइन से बहुत ज़्यादा साइन में चेंज नहीं होता है, पर सब्सट्रैक्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे बहुत सारे साइंस चेंज होते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली सब्सट्रैक्ट वाले सम्स को करना है। अब सबसे पहले तो यही समझना है, सब्सट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। तो इस नंबर को इस वाले नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहले हमें ये वाला नंबर लिखना होगा, इसके बाद माइनस साइन करना है और फिर फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फ्रॉम दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, ए नंबर फ्रॉम बी नंबर, तो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा वो जो टर्म है वो हमें पहले लिखना है, फिर माइनस साइन करना है और फिर सब्सट्रैक्ट दूसरा जो टर्म है वो लिखना है। एडिशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट लिखते हैं, प्लस लगा देते हैं, सेकेंड टर्म को सेकेंड में लिख देते हैं, तो वो राइट हो जाता है। पर सब्सट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। सब्सट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होता है वो पहले लिखना है, फिर नेगेटिव साइन करना है। और नेगेटिव साइन क्योंकि हम करते हैं, हमेशा हमारे टर्म्स को ब्रैकेट में ही रखने होते हैं इस तरीके से, और फिर फर्स्ट टर्म हमें लिखना होता है। तो आई होप आपको सब्सट्रैक्शन वाले सम का स्टार्टिंग कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया है। अब ये इस तरीके से लिखने के बाद सब्सट्रैक्ट दिस टर्म ए टर्म फ्रॉम बी टर्म, तो पहले हमने बी टर्म लिखा, माइनस किया, ए टर्म लिखा। अब हमें ये ब्रैकेट्स खोलने हैं। सेकेंड स्टेप आता है हमारा ब्रैकेट खोलने का। तो चलिए देखते हैं कि ब्रैकेट कैसे खोला जाता है। तो फर्स्ट टर्म के आगे प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ये टर्म हम ऐसे के ऐसे जैसे है वैसे लिख देंगे, 7y² -2y प्लस 10। अब आता है माइनस। जब माइनस है वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होता है, माइनस को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें याद रखना है कि जो टर्म होता है उसके जो लेफ्ट साइड में जो साइन होती है ये वाली, वो टर्म के साथ मतलब 2y के साथ साथ चलती है। तो माइनस साइन जो है वो 2y² के साथ साथ चलेगी। तो लेफ्ट साइड वाली जो साइन है वो टर्म के साथ साथ लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे हमको ये सब्सट्रैक्शन, ये माइनस साइन टर्म के साथ सेकेंड वाले इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू -2y², तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो इसलिए हमने लिखा +2y²। अब सेकेंड टर्म है हमारा +12y, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस गिव्स माइनस, प्लस माइनस माइनस बनाता है, इसलिए सेकेंड टर्म हमारा हो गया -12y। अब थर्ड टर्म से ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय ये हाफ, सॉरी माइनस मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो हम +3 लिखेंगे यहाँ पे। तो जब नेगेटिव साइन हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं सेकेंड स्टेप पे, ये वाले स्टेप पे। तो क्या करना है इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोला हमने, अब सेकेंड स्टेप में सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 7y², तो ये 7y² लिख दिया, 7y के स्क्वायर के आगे प्लस है तो इसलिए वो मेंशन हम नहीं किए हैं। सेकेंड y² वाला टर्म कौन सा है, +2y², तो +2y² लिख दिया, उसका 2y² के आगे जो भी साइन है वो उसके साथ साथ चलती है, तो +2y² लिख दिया।
अब आता है -2y, -2y लिखा और -12y², -1/2y², दोनों माइनस माइनस उसके साथ चलेंगे। फिर टर्म है +10 और +3, तो बाकी के टर्म्स हमने लिख दिए +10 और +3, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें इनको सॉल्व करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लाने के बाद उनको सॉल्व करना है। तो क्योंकि y² कॉमन है इसमें से, तो y² कॉमन निकाला, 7 + 2 लिख दिया। अब हमको इसमें कॉमन निकालना है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे कौन सा साइन, यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगाया हमने? क्योंकि प्लस साइन लगाने से नेगेटिव टर्म में कोई चेंज नहीं होता है। प्लस लिखेंगे तो प्लस, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमें वापस -2y टर्म मिल जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा तो हमें वापस -½ वाला टर्म मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो है प्लस साइन लगाया, और ये वाला जो टर्म है -2y और -½ को हमने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अंडरस्टूड? क्योंकि प्लस साइन अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन से तो वो साइन चेंज नहीं करता है, इसलिए हमने ब्रैकेट के आगे प्लस साइन लगा दिया और प्लस ये सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर होता है 13। अब आगे देखते हैं तो आगे कैसे सॉल्व होता है। तो ये जो y7 + 2 तो 9y², ये तो इजी हो गया। ये 13 वाला टर्म हमें ऐसे ही मिल गया। अब बीच वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अब हम कॉमन निकालेंगे y को। तो क्योंकि कॉमन है y, तो y हमने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, और दो जो न्यूमर नंबर्स हैं उनको साथ में ब्रैकेट में ही रखा है क्योंकि माइनस साइन है। तो कौन से नंबर बचते हैं y बाहर निकालने के बाद? -2 और -½ अब इस वाले टर्म को जो है हमें सॉल्व करना है। कुछ शार्प बच्चे होते हैं तो वो इसको ऐसे ही मुंह से सॉल्व कर सकते हैं, LCM 2 लेके अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया है। तो हमेशा जब भी आप मैथ्स सॉल्व करें तो इस तरीके से पेज के राइट साइड में स्टेप में जो भी रफ वर्क करना पड़ता है वो कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में क्या है, रफ वर्क बहुत ज़रूरी है और करेक्ट रफ वर्क करना ज़रूरी है। अगर आपका रफ वर्क करेक्ट होता है तो ही आपका आंसर सही आता है। तो रफ वर्क होता है पर उसको बहुत नीटली करना होता है। तो इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो -2, नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया है इजी से समझने के लिए, और -½ इसका हम सॉल्व करेंगे। इसका LCM होता है 2। अब -2/1, अगर नीचे 2 लाना है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा? 1 × 2, सेम 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो होगा -4/2। तो ये वाले टर्म को हमने कन्वर्ट किया तो हो गया -4/2, डिनोमिनेटर 2 हमने कन्वर्ट कर दिया उसका। नेक्स्ट हाफ है, तो हाफ में तो ऑलरेडी 2 है ही डिनोमिनेटर में, तो वो टर्म वैसा का वैसा ही रहता है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो -4/2 -½ तो -2/1 को हमने कन्वर्ट किया था -4/2 में, तो वो हम लिखेंगे, और -½ अब 2 जो है डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर को हम एडिशन या मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो 2 डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और -4 -1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये समझना है कि -2 -4 -1, तो ऑपरेशन क्या करेंगे? माइनस माइनस है तो ऑपरेशन क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, लेकिन हम साइन क्या रखेंगे? प्लस का साइन रखेंगे। तो ये कैसे होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से होता है, -4 -1 हमारे पास है, तो हमने जो है वो माइनस कॉमन निकाला, 4 + 1 किया, तो 4 + 1 होता है 5। अब क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिलेगा, और माइनस को अगर
+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें माइनस ही मिलेगा। तो इसलिए हमने इस टर्म में से जो है जब भी दो माइनस साइन आती है, -4, दो माइनस टर्म वाली साइंस आती है, -4 -1 ऐसा, तो ऑपरेशन होता है एडिशन, लेकिन साइन लगता है बड़े नंबर का। तो +5 हो जाए, -5, 4 + 1 5 होगा, पर साइन लगेगा माइनस और डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमको ये आंसर मिल जाता है 9y² - 5/2y + 13। आई होप आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एक स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम एक बात का बहुत ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन से साइन को पुटअप करना है, साइन का ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, इस तरीके का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से करना है। तो आपका सम जो है बहुत ही इजीली स्कोरिंग है, ये कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस ही करना है, पर साइन चेंज में ध्यान रखना है। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये बहुत सारे वीडियोज़ में बना रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।